नमस्कार दोस्तों एंटोनिम की आज जो है हम लोग थर्ड क्लास जो है वो लेने जा रहे हैं। एंड अगेन ये एसएससी सीएचएसएल प्री में जितने भी एंटोनिम्स आपसे पूछे गए थे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं 2024 में। देखिए 2024 में जो सीजीएल और सीएचएसएल की वोकैब है ना वही इतनी है कि आपको यहाँ 2025 में जो है वो काफ़ी हेल्प करने वाली है ये वोकैब। तो आप इस वोकैब को थरली रिवाइज करते रहें। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो है वो लेते हैं, जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। दैट इज कि आपको नॉर्मल का जो है ना वो एंटोनिम बताना है। अब देखो नॉर्मल मतलब आप सभी जानते हैं, ऐसी कोई भी चीज जो फीजिबल हो, करने लायक हो, उसी को तो नॉर्मल कहते हैं हम लोग, है ना। तो यानी ऐसे कोई कहते हैं ना ये नॉर्मल व्यक्ति है। नॉर्मल व्यक्ति यानी कि वो बहुत सही से बिहेव करता है। तो समवन हु इज बिहेविंग नॉर्मल यानी कि जैसे सब है वैसे सब बिहेव करता है, सब कुछ सही है, तो दैट इज नॉर्मल मीन्स। नेक्स्ट ऑप्शंस पर जाते हैं तो पहला ऑप्शन है वीक, फीबल। नाउ फीबल का मतलब होता है किसी भी चीज का कमजोर हो जाना, है ना। कहते हैं ना जब कि मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ, तो यानी कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वीक महसूस कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा लो महसूस कर रहे हैं, एनर्जी लेस महसूस कर रहे हैं, यानी कि आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं बची है, नो एनर्जी, या फिर मैं ये कहूँ नो पावर एट ऑल। तो when someone has no energy, when someone has no power, that person feels weak, that person feels low, है ना। वो कमजोर टाइप का जो व्यक्ति है उसे हम क्या कहते हैं, फीबल कहते हैं ना। और ये कमजोरी का रीजन कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसेंट्रिक का क्या मतलब होता है मैम? तो इसेंट्रिक का मतलब होता है कि समवन हु इज स्ट्रेंज, कहते हैं ना सन की है ये तो, है ना, अजीबो गरीबी बिहेव कर रहा है ये तो समवन हु बिहेव्स स्ट्रेंज यानी कि नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है आज और टाइम से या और दिनों से, या मैं ये कहूँ अनयूजुअल बिहेव कर रहा है ना, उसे हम क्या कहेंगे, इसेंट्रिक कहेंगे। व्हाट इज डॉगमेटिक? डॉगमेटिक वर्ड कई बार हम लोग सीजीएल वाले सेक्शन में भी कर चुके हैं। डॉगमेटिक का मतलब होता है स्टबन। स्टबन यानी कि जिद्दी। मैंने आपको बताया था डॉग मैट पर बैठने की क्या कर रहा है, जिद्द कर रहा है। तो यहाँ पर जिद्दी बोल लूं या स्टबन बोल लूं, वो क्या कहलाता है, डॉगमेटिक कहलाता है। और सेल्फिश मतलब आप जानते ही हैं, जो अपने काम से काम रखता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल देखूं तो मैंने अभी क्या कहा था, ये यूजुअली बिहेव कर रहा है, ये जैसा है वैसा ही बिहेव कर रहा है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक हो जाएगा। क्योंकि इसेंट्रिक में मैं क्या कह रही हूँ, स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, सन की टाइप हो गया है, अनयूजुअल बिहेव कर रहा है और दिनों से अलग हटके बिहेव कर रहा है। तो द एंटोनिम ऑफ नॉर्मल इज व्हाट, इसेंट्रिक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये मुझसे पूछ रहा है ट्राइवियल का एंटोनिम क्या है। नाउ ट्राइवियल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो तुच्छ है, ऐसी कोई चीज जो मामूली है, मतलब इतनी ज्यादा खास नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उसको हम कहते हैं क्या, ट्राइवियल। महत्व नहीं है इसका, इंपॉर्टेंस नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट ये चीज है, दैट मीन्स ट्राइवियल। वेन का क्या मतलब होता है, वेन का मतलब होता है यूजलेस। वेन का मतलब होता है बेकार, यानी कि अब ये जो चीज हो गई है ये क्या हो गई है, बेकार हो गई है, अब इसका कोई यूज नहीं रहा है, व्यर्थ हो गई है, ये भी कह सकती हूँ मैं हिंदी में, है ना। तो मैं व्यर्थ कह लूँ, बेकार कह लूँ, या इंग्लिश में बोलूँ तो यूजलेस। दैट इज नोन एज व्हाट, वेन। व्हाट इज असेंशियल? असेंशियल मीन्स समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो असेंशियल मीन्स समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, असेंशियल मीन्स समथिंग विच इज वेरी वाइटल। तो मैं चाहे इंपॉर्टेंट बोलूं चाहे वाइटल बोलूं, दैट व्हाट मीन्स असेंशियल। लाइबल का क्या मतलब होता है? लाइबल का मतलब होता है जैसे किसी चीज की कहते हैं ना लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी है, यानी ऐसी कोई चीज जो संभावना लेकर बैठी हुई है, यानी कि समथिंग विच हैज पॉसिबिलिटी इन इट इज नोन एज व्हाट, लायबल। एंड व्हाट इज लैविशली मीन्स? लैविशली का मतलब होता है ऐसे अंधाधुंध खर्च करना, है ना, यानी कि आप पैसों को बिना सोचे समझे ऐसे ही खर्च करे जा रहे हो, तो बहुत अधिक मात्रा में किसी चीज का खर्च करना इज नोन एज व्हाट, लैविश। तो यू आर स्पेंडिंग मनी, यानी कि यू आर स्पेंडिंग मोर मनी, आप बहुत ज्यादा क्या करे जा रहे हो, पैसा खर्च पे खर्च करे जा रहे हो बिना सोचे समझे, वो क्या कहलाता है, लैविश। ओके। तो यहाँ ट्राइवल का मतलब क्या था, तुच्छ। तो तुच्छ का लैविश से तो कोई लेना देना है नहीं, लाइबिलिटी से भी लेना देना नहीं है, वेन तो खुद नेगेटिव वर्ड है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, असेंशियल। मैंने ट्राइवल में क्या बोला, अनइम्पॉर्टेंट, और मैं असेंशियल में क्या बोल रही हूँ, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो द एंटोनिम ऑफ ट्राइवल इज असेंशियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मुझसे पूछ रहा है सेलिब्रेट का एंटोनिम बताइए। तो सेलिब्रेट का क्या मतलब होता है? सेलिब्रेट का मतलब होता है किसी चीज को एंजॉय करना, यही तो होता है सेलिब्रेट का मतलब, है ना। कि और ये एंजॉय आप किसको कर रहे हो, टू एंजॉय एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। कोई एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसे आप क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या हो सकता है, ये इम्पॉर्टेंट इवेंट कोई हॉलीडे हो सकती है, ये इम्पॉर्टेंट इवेंट कोई फेस्टिवल हो सकता है,
उसे अगर आप एंजॉय कर रहे हो, दैट व्हाट मीन्स सेलिब्रेशन, ठीक है। चलिए ऑप्शंस पे आते हैं। व्हाट इज लॉरिएट मीन्स मैम? तो लॉरिएट है ना, लॉरी एक तरीके से एक फ्लावर है ना, जो कब दिया जाता है किसी को, ये तब दिया जाता है जब आप किसी को सम्मान पूर्वक कुछ चीज देना चाह रहे हो, है ना। तो व्हेन यू आर प्रेजिंग समवन, या मैं ये कहूँ व्हेन यू आर अपलॉडिंग समवन, तो प्रेज और अपलॉड यानी कि मैं बोलूँ किसी की सराहना करना, है ना। तो जब हम किसी की सराहना करते हैं, या मैं ये कहूँ किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, व्हाट मीन्स लॉरिएट, है ना। एक्लेम्ड का क्या मतलब होता है? एक्लेम्ड इज ये भी यही है ना, किसी को क्या करना, प्रेज करना। बस हाँ, एक्लेम्ड में ये होता है कि ये जो हम किसी की प्रेज यानी कि तारीफ करते हैं ना, ये पब्लिकली करते हैं, यानी कि सबके सामने अगर हम किसी की तारीफ कर रहे हैं तो वो कहलाता है एक्लेम्ड, है दोनों तारीफ से रिलेटेड, ठीक है। इनग्लोरियस का क्या मतलब है? इनग्लोरियस का मतलब है समथिंग विच इज नॉट फेमस, है ना, यानी ऐसी कोई चीज जो इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, या मैं ये कहूँ ऐसी कोई चीज जो रिनाउंड नहीं है, ये भी तो कह सकती हूँ। समथिंग विच इज नॉट रिनाउंड यानी कि इतना कोई खास नहीं है, ये कोई खास दिन नहीं है, कोई खास चीज नहीं है ये कि जिसे मैं सेलिब्रेट करूं, वो कहलाता है इनग्लोरियस। एंड व्हाट इज इलस्ट्रियस मीन्स? इलस्ट्रियस मीन्स ऐसी कोई चीज जो फेमस हो गई है, ऐसी कोई चीज जो कहते हैं ना फेमस है या फिर सक्सेसफुल है ना। तो समथिंग विच इज या समवन हु इज famous or someone who is successful is known as illustrious means। ओके तो यहाँ सेलिब्रेट का क्या हो जाएगा? सेलिब्रेट इज अ पॉजिटिव वर्ड, एंटोनिम पूछ रहा है। लॉरिएट इज ऑल्सो पॉजिटिव, एक्लेम्ड इज ऑल्सो पॉजिटिव, है ना, एंड इलस्ट्रियस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये तीनों तो आंसर होंगे नहीं, आंसर विल बी इनग्लोरियस। इनग्लोरियस मीन्स नॉट फेमस, इनग्लोरियस मीन्स नॉट रिनाउंड, इनग्लोरियस मीन्स नॉट टू बी सेलिब्रेटेड, but celebrated means to enjoy। okay तो the antonym of celebrated is inglorious। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? मोरोज। ना मोरोज का क्या मतलब होता है? ये भी मैंने आपको बताया था, मोर रोज दे दिए हैं, जिसके कारण वो क्या हो गया? बैड टेम्पर्ड हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा बदतमीज जब हो जाते हैं ना, मैनरलेस जिसको हम कहते हैं, तो बैड टेम्पर्ड इज नोन एज व्हाट? मोरोज मीन्स, है ना। तो बैड टेम्पर्ड हो जाना, या मैं ये कहूँ मैनरलेस हो जाना, ये क्या कहलाता है? मोरोज कहलाता है। जोवियल का क्या मतलब होता है मैम? जोवियल का मतलब होता है हैप्पी रहना, खुश खुश रहना। ये वर्ड भी हमने एक स्टैटिक वर्ड का सिनोनिम में मैंने आपको बताया था, तो आप इसे एक स्टैटिक भी कह सकते हैं। स्टैटिक का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज्यादा खुश खुश रहना, ठीक है। और आप इसे जॉयफुल भी कह सकते हैं, खुश खुश रहना। इनफैक्ट आप फ्रेंडली भी कह सकते हैं, कहते हैं ना जिसका बहुत फ्रेंडली नेचर होता है, हर किसी से हंसी खुशी मिलता है, वो भी क्या कहलाता है? जोवियल ही कहलाता है। तो यू कैन से जोवियल, यू कैन से हैप्पी, यू कैन से एक्सटैटिक, यू कैन से जॉयफुल एंड फ्रेंडली। ऑल दीज वर्ड्स आर व्हाट? सिनोनिम्स टू ईच अदर। नाउ प्रैक्टिकल का क्या मतलब होता है? प्रैक्टिकल मीन्स जो कि आप यूजुअली करते हैं, प्रैक्टिस में है, जो चीज करी जा सकती है। व्हाट इज ड्रामेटिक मीन्स? ड्रामेटिक्स का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो सडन हो गई हो, कहते हैं ना क्या ड्रामा चल रहा है ये, तो समथिंग विच इज सडन, अचानक से हुआ है, प्लान्ड नहीं है ये, है ना। सरप्राइजिंग होता है कई बार, तो पता ही नहीं होता कि अच्छा ऐसा कुछ भी होना था क्या। तो समथिंग विच इज सडन और समथिंग विच इज सरप्राइजिंग टू यू इज नोन एज व्हाट? ड्रामेटिक। हरीड का मतलब होता है जल्दी जल्दी करना, यानी किसी भी काम को जल्दी, कहते हैं ना हरी करो, जल्दी करो, है ना। तो आप हरीड भी बोल सकते हो और हेस्ट भी बोल सकते हो। हेस्ट इज ऑल्सो जल्दबाजी में किया गया काम। ओके तो यहाँ पर अगर मैं मोरोज देखूं तो मोरोज इज बैड टेम्पर्ड, गुस्सा करने वाला, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जोवियल, यानी कि हंसी खुशी रखने वाला, फ्रेंडली नेचर रखने वाला, हर किसी से हंस के बात करने वाला, है ना। तो द एंटोनिम ऑफ मोरोज इज व्हाट? जोवियल। ओके मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड इज ब्लंट। ब्लंट का क्या मतलब होता है? मुंहफट। ब्लंट का मतलब होता है डायरेक्ट पर्सन, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के व्यक्ति होते हैं ना, सीधा मुंह पर जाकर के बोलते हैं। इसके लिए एक वर्ड मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे कि मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए क्या वर्ड और सिनोनिम्स की क्लास में कराया था, ठीक है। तो जो बहुत स्पष्टवादी होते हैं ना, मुंहफट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ब्लंट कहते हैं। ओके ऑप्शंस के मीनिंग देखते हैं। एक्साइटेड का मतलब आप जानते हैं, बहुत खुश होना। पोलाइट का मतलब होता है नॉर्मल बिहेव करना, आराम आराम से, है ना, हम्बल बिहेव करना इज नोन एज व्हाट? पोलाइट मीन्स जेंटल बिहेव करना। डल मीन्स डल डल, है ना, बोरिंग बोरिंग टाइप। एंड क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु टाइप। तो यहाँ पर ब्लंट का, स्ट्रेट फॉरवर्ड का उल्टा बताना है, तो क्यूरियस तो होगा नहीं, है ना। अच्छा इसका मतलब डल भी नहीं होगा, इसका मतलब एक्साइटेड भी नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पोलाइट। पोलाइट में आप हम्बली बिहेव कर रहे हो और ब्लंट में आप मुंहफट बिहेव कर रहे हो, यानी कि पोलाइट में आप सोच समझ के, इसको बुरा नहीं लग जाए, मैं कुछ ऐसा बोलूं कि हाँ इसको भी क्लियर हो जाए, इसे बुरा नहीं लगना चाहिए, ये सही रहना चाहिए। बट ब्लंट में क्या है? आप ये सब तो ना सोचते हो, ब्लंट में तो जो सही है ठीक है, मुंह पे जाके बोल देना है, दैट व्हाट्स ब्लंट मीन्स। ओके नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? रिफाइंड। रिफाइंड का मतलब होता है जिसमें है ना, आप कहते हैं ना
मिलावट नहीं है यार, है ना, ये चीज प्योर है, मैं प्योर कह सकती हूँ, है ना, यानी कि ये शुद्ध है, आपने इसे शुद्ध कर लिया है, दैट व्हाट मीन्स व्हाट रिफाइंड मीन्स, ठीक है। तो रिफाइंड मतलब आपने प्योरिफिकेशन इसका कर लिया है, गंदगी आपने इसे निकाल दी है, एंड ये नेचुरल स्टेट में नहीं है ना, मतलब मैंने जब जमीन से निकाला था तब इसमें अशुद्धियां थी, ठीक है, ये नेचुरल स्टेट में था, लेकिन अब आपने इसको रिफाइन कर दिया, यानी कि अब ये अननेचुरल हो गया, आपने इसका प्योरिफिकेशन कर दिया है। ऑप्शंस पे चाहते हैं, व्हाट इज क्रूड मीन्स, क्रूड है जिसको आप कहते हैं सिंपल, क्रूड है जिसे आप कहते हैं नेचुरल, नेचुरल यानी जिसके साथ आपने कोई छेड़खानी नहीं की है, वो जैसा था वो वैसा का वैसा ही है, गंदगी थी तो गंदगी की गंदगी ही है, दैट वॉज क्रूड मीन्स। एलिगेंट का क्या मतलब होता है मैम, एलिगेंट का मतलब होता है जो बहुत अट्रैक्टिव होता है ना, कहते हैं ना बहुत ज्यादा आकर्षक है, तो समवन विच इज वेरी अट्रैक्टेड या समथिंग विच इज वेरी अट्रैक्टिव, वो दैट इज नोन एज व्हाट, अट्रैक्टिव स्टाइल बोल लूं मैं किसी की जो होती है ना, वो क्या कहलाती है, एलिगेंट। श्रूड मीन्स कनिंग, जिसको हम चालाक चतुर बोलते हैं, तो श्रूड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कनिंग, ये हमारी इससे पिछली वाली वीडियो में भी वर्ड आया था। एंड व्हाट डज ब्रूड मीन्स, ब्रूड मीन्स का मतलब होता है जो है ना बहुत ज्यादा चिंता करता है ना, और ये चिंता मतलब आप बहुत ज्यादा क्या हो, वरिड हो, बहुत ज्यादा वरिड हो, एंड दिस वरिडनेस है ना मेक्स यू व्हाट, सैड, यू आर सैड, व्हाई यू आर सैड, जस्ट बिकॉज यू आर वरिंग समथिंग सो मच, है ना, यानी आप किस चीज की इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हो जिस कारण आप थोड़े बहुत क्या हो, सैड भी हो, व्हाट मीन्स ब्रूड, है ना। अब रिफाइंड का मतलब मैंने क्या कहा था, शुद्धिकरण हो जाना, प्योरिफिकेशन हो जाना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्रूड। अब ये भी मैंने कहा क्रूड मीन्स नेचुरल, जैसा मिल रहा है वैसा का वैसा अगर आपने रख रखा है तो वो क्रूड है, लेकिन रिफाइंड में आपने क्या कर दिया है, उसकी सारी गंदगी जो है वो छांट दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, इंटीग्रल। नाउ व्हाट डज इंटीग्रल मीन्स, इंटीग्रल का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमने कहा था ना जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसे हटा नहीं सकते हो, समथिंग विच इज वेरी वाइटल टू यू, आपको करना ही है, आवश्यक है, नेसेसरी भी बोल सकती हूँ मैं ना, समथिंग विच इज नेसेसरी टू यू, है ना, असेंशियल भी बोल सकती हूँ, असेंशियल भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। अब असेंशियल अगर इसका सिनोनिम है तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आपसे एंटोनिम पूछा है, तो समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, नेसेसरी और असेंशियल, ऑल वर्ड्स आर व्हाट, सिनोनिम्स टू इंटीग्रल। ओके, टोटल का मतलब क्या होता है, पूरा, एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, ज्यादा, है ना, तो मैं चाहे सॉरी असेंशियल बोलूं या फिर मैं चाहे इंपॉर्टेंट बोलूं, चाहे मैं नेसेसरी बोलूं, चाहे मैं वाइटल बोलूं, इंटीग्रल बोलूं, ये क्या है, आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस लिए हैं, आपने कुछ ऐसा नहीं लिया है जो अनइम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब हम वर्ड एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा में क्या है, अनइम्पॉर्टेंट चीजें भी शामिल है, जिसकी इंपॉर्टेंस थी नहीं पर आपने वो भी शामिल कर रखी है। इसका एंटोनिम अगर कोई मुझसे पूछेगा इंटीग्रल का, तो वो मैं एक्स्ट्रा बोल सकती हूँ, टोटल बोल नहीं सकती, एसेंशियल बोल नहीं सकती। इनहेरेंट का क्या मतलब होता है, किसी चीज को, बेसिक चीज को कहते हैं ना, जो बेसिक या परमानेंट किसी चीज का पार्ट है, अगेन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि कहते हैं ना परमानेंट पार्ट है यार, इसके बिना तो ये चीज होगी ही नहीं, तो समथिंग विच इज परमानेंट पार्ट, या फिर मैं कहूँ जो बेसिक पार्ट है जिसके बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता, तो समवॉट इसमें भी एक्स्ट्रानेस तो नहीं है, जितनी चीज की जरूरत है वही चाहिए, तो ये तीनों वर्ड्स तो होंगे नहीं, तो माय राइट आंसर इज व्हाट, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में इंपॉर्टेंट के साथ साथ और भी चीजें हैं जो कि हमने ले रखी है। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, डॉगमैटिक। नाउ अभी ये वर्ड मैंने आपको कराया था ऑप्शंस के अंदर, तब भी मैंने आपको कहा था डॉग मैट पे बैठने की क्या कर रहा है, जिद कर रहा है, तो यानी समवन हु इज वेरी स्टबन, जो बहुत ज्यादा जिद्दी है, हम उसे क्या कहते हैं, डॉगमैटिक कहते हैं। चलिए ऑप्शंस पे आते हैं, डिसऑनेस्ट यानी कि जो बेईमान है, बायस यानी कि जो पार्शियलिटी करता है, पक्षपात करता है ना, तो पार्शियलिटी पर्सन इज नोन एज बायस। केयरलेसनेस यानी कि जो बहुत ज्यादा केयरलेस दिखा रहा है ना, लापरवाही दिखा रहा है। एंड एमिनेबल का मतलब होता है जो चीज आप है ना एक्सेप्ट करो खुशी से, है ना, मतलब आप कोई आपसे जिद नहीं कर रहा है, यू आर हैप्पी टू एक्सेप्ट इट, आप अपनी मर्जी से इसे एक्सेप्ट कर रहे हो, जिद नहीं कर रहे हो, दैट वॉज एमिनेबल मीन्स, ठीक है। तो यहाँ डॉगमेटिक का मतलब डिसऑनेस्ट तो होगा नहीं, एंटोनिम बायस भी नहीं होगा, केयरलेस नहीं होगा, क्योंकि तीनों वर्ड्स खुद ही नेगेटिव है, और डॉगमेटिक भी क्या एक तरीके से नेगेटिव ही है, जिद करना, तो ये तीनों वर्ड्स ही नेगेटिव है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, तो एक ही वर्ड बच रहा है, एंड दैट इज व्हाट, एमिनेबल। देखो डॉगमेटिक में वो चीज जिद से मिल रही है, जिद करके पूरी हो रही है, और एमिनेबल में आप मर्जी से उसे एक्सेप्ट कर रहे हो ना, आपकी इच्छा है उसे एक्सेप्ट करने की, इसलिए आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, टिमिड। नाउ व्हाट डज टिमिड मीन्स, टिमिड का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा शाई नेचर का होता है, डरपोक किस्म का होता है, दब्बू किस्म का होता है, आसानी से डर जाए, फ्राइटेंड हो जाए, है ना, शाय है, नर्वस है, सारे नेगेटिव वर्ड्स बोल दिए मैंने,
वो नेचर जो होता है वो क्या कहलाता है, टिमिड कहलाता है। ऑप्शंस पे आते हैं। रेजोल्यूट का क्या मतलब होता है, जो बहुत ज्यादा ग्रेट डिटर्मिनेशन दिखाता है, कहते हैं ना जिसमें बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय है, मैं तो ये करूंगा ही करूंगा, मैं तो ये करके ही मानूंगा, तो दैट ग्रेट डिटर्मिनेशन इज व्हाट रेजोल्यूशन। कहते हैं ना मैंने रेजोल्यूशन लिया है, मैं तो यही करूंगा। ब्लंट वर्ड का क्या मतलब होता है, ब्लंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज, जैसे ये ना नाइफ वगैरह के लिए यूज होता है, चक्कू वगैरह होती है, जिनकी जो धार होती है ना, धार है ना, जिसको अपन शार्प एज कहते हैं, वो खराब हो जाती है। यानी कि जिसकी है ना विदाउट शार्प एज हो, यानी कि इसकी शार्प एज क्या हो गई है, खराब हो गई है। कहते हैं ना कई बार चक्कू यार धार ही नहीं है इसमें, तो है ना, तो धार नहीं है, तो दैट व्हाट मीन्स कि वो नाइफ क्या हो गया, ब्लंट हो गया है। ऑडेशियस का क्या मतलब होता है, जिसे डर नहीं लगता, जो निडर है ना, जो ऑडेशियस है, बोल्ड है, ये कह लूं मैं, है ना, यानी कि जो निडर है, बोल्ड है, जैसे डर नहीं लगता, रिस्क लेने के लिए रेडी रहता है, वो ऑडेशियस होता है। असर्टिव का क्या मतलब होता है, असर्टिव का मतलब होता है आप अपने ओपिनियंस, है ना, या आप अपनी राय जो है ना वो क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहे हो, यानी कि यू आर एक्सप्रेसिंग, what you are expressing your opinions, आप अपने opinions express कर रहे हो, and that too very clearly, यानी कि you are expressing your opinions clearly is known as what assertive means। हम कहते भी है ना assertive का मतलब positive होता है, इंग्लिश में positive statements को assertive statements ही तो कहा जाता है, तो assertive का मतलब ही क्या हो गया, something which is पॉजिटिव, यानी यू आर एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियंस इफ क्लियरली, दैट व्हाट असर्टिव मींस। तो टिमिड का मतलब अगर डरपोक है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डैशियस, जिसमें डर बिल्कुल भी नहीं है, निडर है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट इज जुवेनाइल। ना जुवेनाइल का क्या मतलब होता है, ये ना यंग पीपल है, यानी कि जुवेनाइल ग्रुप है, और ये किसका ग्रुप है, यंग पीपल का ग्रुप है ना, यानी कि बिल्कुल सारे के सारे क्या है, जवान है, और मतलब इसके अंदर मैं ऐसे कह लूं कि यंग पीपल हैं जिनके अंदर आपने एडल्ट्स को नहीं लिया है, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है ना, यानी ये जो ग्रुप है ये ओनली एंड ओनली यंग पीपल का ग्रुप है, इन विच एडल्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड, बट हाँ आप बिहेव जो है ना वो एडल्ट के जैसा कर रहे हो, यानी कि द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर यंग, नो डाउट यू आर नॉट इंक्लूडिंग एडल्ट्स इन इट, बट दीज यंग पीपल्स आर बिहेविंग लाइक एडल्ट्स, यानी कि दे आर बिहेविंग लाइक कि इनमें बहुत ज्यादा क्या है, मेच्योरिटी है, दैट व्हाट्स जुवेनाइल मीन्स, पर इनमें एडल्ट्स नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो यंग पीपल है ना दे आर नोन एज जुवेनाइल। तो टीनेज भी तो यंग पीपल ही हो गए, तो जब टीनेज का ही मतलब यंग है तो आप मुझे बताएं क्या टीनेज इसका आंसर हो सकता है, नहीं। व्हाट इज एडल्ट मीन्स, एडल्ट मतलब बड़े होते हैं, यही इसका एंटोनिम हो गया। जुवेनाइल में अगर बच्चे बोल रहे हो, यंग बोल रहे हो, तो एडल्ट में क्या आ जाएंगे, बड़े आ जाएंगे। व्हाट इज प्यूराइल मीन्स मैम, प्यूराइल्स का मतलब भी यही होता है जो कि कहते हैं ना चाइल्डिश टाइप बिहेव करता है ना, यानी कि जिनका बिहेवियर ही कैसा है, चाइल्डिश टाइप है ना, फूलिशली, कहते हैं क्या है बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, दैट व्हाट्स प्यूराइल मीन्स। एंड माइनर मतलब भी क्या होता है, छोटा ही होता है, तो यहाँ एक ही वर्ड है जो बड़े के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट एडल्ट मीन्स। तो जुवेनाइल और टीनेज दोनों का मतलब छोटा होता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एडल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्रीशन। नाउ मैम व्हाट डज डिस्क्रीशन मीन्स, डिस्क्रीशन का मतलब है कि आपके पास है ना फ्रीडम है, यानी कि यू हैव फ्रीडम। नाउ फ्रीडम ऑफ व्हाट मैम, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ मतलब जो फंडामेंटल राइट्स में हमें दे रखा है, नहीं, मैंने कहा यू हैव फ्रीडम एंड इन फैक्ट यू हैव पावर। नाउ व्हाट टाइप ऑफ फ्रीडम एंड पावर, दिस फ्रीडम एंड पावर इज टू मेक डिसीजंस, यानी कि आप जो है ना वो डिसीजन ले सकते हो, यानी आपके अंदर डिसीजन लेने की क्या है, पावर है, यू कैन बी अ डिसीजन मेकर। तो फ्रीडम एंड पावर टू मेक डिसीजन इज नोन एज व्हाट डिस्क्रीशन मीन्स। नाउ विजडम का मतलब आप जानते ही हैं, समझदारी को हम लोग विजडम कहते हैं, है ना, जिसमें बहुत ज्यादा क्या होती है, समझदारी होती है। तो डिस्क्रीशन भी तो वही व्यक्ति होगा ना जिसको अगर आप डिसीजन लेने का पावर दे रहे हो, तो समझदारी तो होगी उसमें। तो डिस्क्रीशन का उल्टा मैम विजडम तो नहीं हो सकता। कैलकुलेशन का मतलब तो गणना करना होता है, जजमेंट का मतलब यही होता है, जज करना, तो एक ही नेगेटिव वर्ड है, दैट इज इन अटेंशन, यानी कोई व्यक्ति जो है इनअटेंटिव है वो डिसीजन कैसे ले सकता है। डिस्क्रीशन मतलब वो अटेंटिव है तभी तो डिसीजन ले पा रहा है। तो द एंटोनिम ऑफ डिस्क्रीशन इज व्हाट, इन अटेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज एडवर्स। कहते हैं ना एडवर्स कंडीशंस है, यानी कि है ना किसी के लिए कुछ चीज क्या बना देना, डिफिकल्ट बना देना,
तो मेकिंग समथिंग डिफिकल्ट यानी कि चाहे वो सिचुएशन हो चाहे कुछ भी हो, मेकिंग समथिंग डिफिकल्ट, आपने किसी के लिए चीज क्या बना दी है, डिफिकल्ट बना दी है। फॉर समबडी यानी कि चीजें अच्छी स्मूथली चलती, उसकी जगह वो चीजें क्या हो गई, उसके लिए डिफिकल्ट सिचुएशंस को लेकर क्रिएट हो गई है। लिस्टलेस मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो। स्ट्राइकिंग मतलब कहते हैं ना ये चीज मुझे स्ट्राइक हुई है, स्ट्राइक मतलब क्लिक हुई है, मेरे दिमाग में अभी भी आई है। ओके, व्हाट इज क्रिटिकल मीन्स, क्रिटिकल मीन्स बहुत कहते हैं ना बुरी स्थिति है, बुरी स्थिति को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल। तो यानी कि ये क्रिटिकल वर्ड तो खुद नेगेटिव वर्ड है ना, ये भी आंसर नहीं हो सकता। लिस्टलेस भी, लिस्ट की कोई मतलब अंत ही नहीं है तो एडवर्स का है, तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। स्ट्राइकिंग मतलब क्लिक होना होता है, ये भी नहीं है। प्रोपिशियस का क्या मतलब होता है मैम, प्रोपिशियस का मतलब होता है कि आपने किसी के लिए जो कंडीशंस है वो क्या बना रखी है, फेवरेबल बना रखी है। तो द फेवरेबल कंडीशंस कह लूंगी या जो कहते हैं अनुकूल स्थितियां, जिसकी वजह से सामने वाले की जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, सक्सेसफुल। तो दैट पर्सन इज गेटिंग व्हाट, सक्सेसफुल रिजल्ट। नाउ व्हाई दैट पर्सन इज गेटिंग सक्सेसफुल रिजल्ट, बिकॉज द कंडीशंस आर फेवरेबल। एंड एडवर्स में आपने क्या कहा था, द कंडीशंस आर व्हाट, अनफेवरेबल। तो मिल गया आपको आपका आंसर। adverse means unfavorable and propitious means favorable. Okay, next पे चलते हैं। innocent, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए, है ना, कितना इजी है ये। innocent का मतलब है जिसने कोई गलती की नहीं है ना, जिसने कोई गलत काम नहीं किया है, यानी जिसने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया है। not done anything wrong, not done anything wrong यानी इसने कुछ गलती नहीं की है, इसे माफ कर दिया जाए। ओके, गिल्टी यानी कि जिसने गलती की है तो फिर यही इसका एंटोनिम है। इनोसेंट में नहीं की और गिल्टी में आपने उसे क्या प्रूव कर दिया है कि भैया गलत काम किया है आपने। व्हाट इज मिस्चीवस मीन्स, सबसे ज्यादा मिस स्पेल्ड में हमने इस वर्ड को देखा था। मिस्चीवस का क्या मतलब होता है, शरारती। मिस्चीवस का क्या मतलब होता है, नटखट, है ना। तो यानी कि जो बहुत शरारत करने वाला है, नटखट है, उसे हम क्या कहते हैं, मिस्चीवियस, यानी बिहेविंग बैडली, यानी कि जो कैसा बिहेव कर रहा है, बिहेविंग बैडली, मैनरलेस बिहेव कर रहा है, दैट पर्सन इज नोन एज मिस्चीवियस। अनफेयर भी आप जानते, गलत काम करना, राइटियस यानी सही काम करना। तो यहाँ इनोसेंट यानी कि उसने कुछ गलती नहीं की है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, गिल्टी, यानी कि भाई गलती की है। नेक्स्ट चलते कंपल्सरी, यानी कि ऐसी कोई चीज जो अनिवार्य है, आपको करनी ही करनी है ना। आप रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे हुए हो, भले आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आपको करना है ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, देखो सीधा सीधा फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है मुझे, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का क्या मतलब होता है, वॉलेंट्री यानी ऐसा कोई काम जो आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, स्वेच्छा से किया गया काम है ना। यानी कि यहाँ कोई आप पे मैंडेटरी नहीं था, ये कोई कंपल्सेशन नहीं था, आपने अपनी इच्छा से इस काम को किया है, वो क्या कहलाता है, वॉलेंट्री कहलाता है ना। तो कंपल्सरी में तो आपकी इच्छा नहीं है तो भी करना पड़ेगा, यू आर बाइंड विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू हैव टू डू दिस वर्क। एंड वॉलेंट्री यानी कि जो काम आपने अपनी इच्छा से किया है। नाउ व्हाट डज कंप्लाइंटली मींस मैम, कंप्लाइंटली का मतलब होता है जो कि कहते हैं ना कि आपकी रिक्वेस्ट को मानने के लिए रेडी हो जाए, यानी कि जो रेडी है, या मैं ये कहूं, और विलिंग, विलिंग भी यही होता है हाँ करना ना। तो हु आर दोज हु आर रेडी और विलिंग, काय के लिए रेडी है और विलिंग है मैम, टू ओबे, क्या ओबे करना है मैम, टू ओबे रिक्वेस्ट, यानी कि जो किसी रिक्वेस्ट को ओबे करने के लिए विलिंग हो या रेडी हो, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लाइंटली कहते हैं। व्हाट इज ऑब्लिगेटरी मींस मैम, ऑब्लिगेटरी का मतलब भी कंपल्सरी होता है, यानी ऐसी कोई भी चीज जो क्या हो, कंपल्सरी हो, अनिवार्य हो, उसे हम ऑब्लिगेटरी भी कहते हैं। एंड व्हाट इज ओवर्टली मींस, ओवर्टली मतलब जो कहते हैं ना आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गया हो, यानी कि जिसको आप रियलिटी कहते हो, है ना, यानी कि रियलिटी में ये चीज मेरे सामने है, दैट वाज ओवर्टली मींस। ठीक है, तो यहाँ पर कंपल्सरी का ओवर्टली से तो कोई लेना देना है नहीं, ऑब्लिगेटरी तो खुद इसका सिनोनिम है, कंप्लाइटली तो खुद यही कह रहा है कि आप ओबे करने के लिए विलिंग हो, लेकिन वॉलेंट्री में तो ये आप अपनी स्वेच्छा से कोई काम कर रहे हो, यानी कोई आपसे जबरदस्ती इस काम को करवा नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये मुझसे कह रहा है आउटफ्लो का मैम एंटोनिम चाहिए। आउटफ्लो का मतलब है कि कोई चीज कहते हैं ना आउट हो गई है, कहां से, फ्लो से, यानी आउट होकर अब वो क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, यानी कि कहते हैं ना लीक हो गया है, लीक हो गया है, यानी कि जो चीज एस्केप हो गई है, भाग गई है, ये कहूँ छूट गई है ना, छूट गई है, यानी कि ये हाथों से निकल गई है, उसे हम आउटफ्लो कहते हैं। ठीक है, हाथों से निकल जाना। ठीक, नेक्स्ट है डिल्यूज। नॉट डिल्यूज का क्या मतलब होता है, डिल्यूज का मतलब होता है अचानक से बहुत तेज मूसलाधार बारिश आ जाती है ना, फ्लड जिसे हम कहते हैं, बाढ़ ही आ गई, तो वो एक जो बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश, जिसके लिए हम एक इडियम भी यूज करते हैं, कैट्स एंड डॉग्स, है ना,
तो चाहे मैं कैट्स एंड डॉग्स बोलूं, फ्लड बोलूं, उसी को हम क्या कहते हैं, डिल्यूज भी कहते हैं। व्हाट इज इनफ्लक्स मींस, इनफ्लक्स मतलब होता है जब बहुत ज्यादा लोगों का झुंड आ जाए, यानी कि बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ कौन आ जाए, पीपल गैदर हो जाए। जैसे जब मेले वगैरह होते हैं तो बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं आ जाती है, उसको हम कहते हैं इनफ्लक्स। टोरेंट का क्या मतलब होता है, टोरेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का फास्ट फ्लो होना, फास्ट फ्लो स्पेशली किसका, वाटर का, खास तौर पर पानी जब बहुत तेज गति से बहता है उसे हम टोरेंट कहते हैं ना। बड़ी बड़ी लहरें जब उठने लग जाती है तब हम उसे टोरेंट ही कहते हैं, ठीक है। और इनकम मतलब क्या होता है, पैसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आउटफ्लो मतलब क्या हो गया, किस चीज का लीक हो गया, एस्केप हो गया, यही तो है ना। अब यहाँ पर इनकम मतलब तो इसका कोई लेना देना है नहीं। टोरेंट भी फास्ट फ्लो पानी का, डिल्यूजेस फास्ट फ्लो पानी का, तो ये दोनों तो डोंट यू थिंक आउटफ्लो के सिनोनिम हो गए। तो एक ही वर्ड है जो बच रहा है, दैट इज व्हाट, इनफ्लक्स। इनफ्लक्स वर्ड लोगो से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ग्रम्पी का सिनोनिम बताना है। नो ग्रम्पी का मतलब अगेन बैड टेम्पर्ड है। ग्रम्पिंग का मतलब कहते हैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा टाइप हो गया है ना, तो वो क्या कहलाता है, बैड टेम्पर्ड या चिड़चिड़ा को ही हम क्या कहते हैं, ग्रम्पी कहते हैं। पॉसिबल का मतलब अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आ पाऊंगा, है ना, तो पॉसिबल तो अगेन कोई लेना देना है नहीं। व्हाट इज टीनेबल मीन्स, टीनेबल का मतलब होता है कहते हैं ना जो कि एक पर्टिकुलर टाइम तक ही होगा, उसके बाद ये चीज नहीं होगी। तो यानी कि समथिंग विच कैन बी हेल्ड, हो तो जाएगी, होगी तो सही, बिल्कुल होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक ही, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम देखा कहीं पर है ना, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कहते हैं कहीं पर मान लो कोई लोगों का ना ये लगते रहते ना, सर्वे वगैरह लगते रहते हैं, तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल जाते हैं पर्टिकुलर टाइम होता है, किसी डॉक्टर के बैठने का पर्टिकुलर टाइम होता है। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक की डेडलाइन जिसके अंदर है कोई काम किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, टीनेबल कहते हैं। व्हाट इज एडिबल मीन्स, एडिबल मतलब जो कि आपके लिए खाने में सेफ है ना, यानी गुड या फिर सेफ है आपके खाने के लिए, फिट टू ईट है, आप उसे खा सकते हैं, दैट वॉज एडिबल मीन्स, ठीक है, आपके लिए सेहतमंद है, दैट इज एडिबल। व्हाट इज एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है समवन हु इज वेरी फ्रेंडली इन नेचर, यानी कि जिसका नेचर कैसा है, मिलनसार है, मिलजुल कर ये रहने वाला व्यक्ति है, दैट इज नोन एज व्हाट, प्लेजेंट नेचर है, ये भी कह सकती हूँ, जिसका बहुत प्लेजेंट नेचर है, अच्छा खासा नेचर है, मिलकर अच्छा लगता है, दैट वॉज एमिएबल मीन्स। तो ग्रम्पी में वो बैड टेम्पर्ड था, उल्टा क्या हो जाएगा, एमिएबल ही दिख रहा है ना। ग्रम्पी में वो व्यक्ति मैनरलेस बिहेव कर रहा है, एमिएबल में वो फ्रेंडली बिहेव कर रहा है, तो द एंटोनिम ऑफ ग्रम्पी इज व्हाट, एमिएबल। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, काम मीन्स शांत, काम मीन्स सीरीन, हमने नया वर्ड अभी कल परसों की वीडियो में भी देखा था, इससे पहले ही। तो काम मीन्स सीरीन, शांत एकदम, है ना, बहुत चुपचाप, शांत शांत कहलाता है। अर्बन मतलब आप जानते हैं शहर से रिलेटेड ये वर्ड है जिसको हम अर्बन कहते हैं। इम्प्रेस का मतलब जिससे आप इम्प्रेस हो गए हो, क्वाइट मतलब भी शांत होता है, इसका सिनोनिम होगा तो ये आंसर होगा नहीं। अपसेट मतलब क्या होता है, दुखी, तो जब आप अपसेट होते हैं ना तो मोस्टली आप शांत नहीं रहते हैं ना, व्हेन यू आर अपसेट तो आप और ज्यादा चिल्लाते हैं, आप और एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काम का उल्टा क्या हो जाएगा, अपसेट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्ट्रीन्यूअस मीन्स मैम, स्ट्रीन्यूअस का मतलब होता है कहते हैं ना जिसके अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी की जिसके अंदर रिक्वायरमेंट हो, यानी कि समथिंग विच नीड्स व्हाट, नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट, नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ज्यादा एफर्ट आपको चाहिए, या फिर नीड्स अ लॉट ऑफ व्हाट, एनर्जी, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी और एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, दैट व्हाट स्ट्रेनियस मीन्स। डिमांडिंग का मतलब भी यही है, जो चीज आपसे डिमांड कर रही है। लाइवली का मतलब भी एनर्जेटिक होता है ना, कहते हैं ना लाइवली वायर्स, यानी कि एनर्जेटिक, जिनमें करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि जिनकी एनर्जी बहुत लेवल हाई हो, उसे भी हम क्या कहते हैं, लाइवली ही कहते हैं। मैम व्हाट डज इंटेंस मीन्स, इंटेंस का मतलब होता है कहते हैं ना ये चीज बहुत इंटेंस है, इंटेंस यानी क्लियरली घुसी हुई है, वो कहलाता है इंटेंस। और इजी मतलब आसान, आसान, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्ट्रेनस में तो बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। डिमांडिंग का भी वही है, लाइवली में भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए आपको, है ना। इंटेंस वर्ड भी है ये, बहुत गहरा, इंटेंस को भी गहरा ही कहते हैं। तो ये तीनों तो दिख नहीं रहे, आंसर एक ही आंसर है, इजी। यहाँ इतने एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं और यहाँ कोई चीज क्या मिल गई है, इजीली मिल गई है। तो द एंटोनिम ऑफ स्ट्रेनस इज व्हाट, इजी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है क्लियर, है ना, यानी कि बिल्कुल, जिसको आप पारदर्शी कहते हैं,
सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, देखो आपकी आंखों के सामने कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, उसे हम कहते हैं। इसका एक और वर्ड होता है ल्यूसिड, भी हम इसी को कहते हैं। तो चाहे आप ल्यूसिड बोलो, चाहे क्लियर बोलो, चाहे ट्रांसपेरेंसी बोलो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। क्लैरिटी भी बोल सकते हैं इसे आप, तो क्लैरिटी भी एक तरीके से इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। व्हाट इज ओपेसिटी मींस, ओपेसिटी का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर, यानी कि जो क्लियर नहीं है, जिसे समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो, है ना, अंडरस्टैंड इतनी आसानी से ना हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, बातें हो, समझ नहीं आ रही है, क्लियर नहीं है, उसे हम कहते हैं ओपेसिटी। तो आंसर तो ओपेसिटी हमें मिल गया है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है किसी पे रिलाय करना, यानी कि क्या होना, निर्भर होना, यानी कि डिपेंड होना, तो ये भी नहीं होगा। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट डज कोहेरेंस मींस, कोहेरेंस का मतलब भी अगेन क्लैरिटी ही है, वो भी ट्रांसपेरेंसी का क्या है, सिनोनिम ही है। तो आप कोहेरेंस बोल लो, ट्रांसपेरेंसी बोल लो, क्लियर बोल लो, ल्यूसिड बोल लो, ये सारे वर्ड्स आपस में सिनोनिम है। इसका उल्टा एक ही है, ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब समथिंग विच इज नॉट क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज नोबल। कहते हैं ना इसका बहुत नोबल बिहेवियर है। नोबल बिहेवियर है यानी कि बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, ईमानदार है, जिसे हम कह सकते हैं फुल ऑफ करेज भी कह सकती हूँ मैं, ना। तो समवन हु इज फुल ऑफ करेज कह लूं, या मैं ये कह लूं समवन हु इज ऑनेस्ट, है ना। इसका क्या मतलब होता है, नोबल होता है। ग्रैंड मतलब बहुत बड़ा, भव्य, मैग्निफिसेंट जिसको हम कहते हैं। इनडिस्क्राइबल मतलब, इनडिस्क्राइबल का मतलब होता है जो है ना बैड है, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है ना। कहते हैं ना, लिखा है डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, यानी कि यू अनवर्णीय है, कोई परिभाषा नहीं है, मैं नहीं कर सकती यार इसको डिस्क्राइब, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, इज नोन एज व्हाट, इसके अंदर खुद के अंदर ही देखो ये वर्ड आ ही रहा है, इनडेस्क्रिबेबल, यानी कि जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सके। कॉमन मतलब यूजुअल है, सब कुछ सब लोग यही करते हैं, दैट कॉमन मींस। और मैजिकल मतलब जो अचानक से हो जाए, मैजिक हो जाए, ठीक है। अब यहाँ मुझे इसका उल्टा देखना है, तो नोबल इज ऑनेस्ट, जिसका ईमानदारी से है, यानी कि जो फुल ऑफ करेज है, जिसमें बहुत मेहनत आपको करनी पड़ रही है, अलग से हटकर है। तो ग्रैंड भी एक तरीके से इसका सिनोनिम ही हो गया। इनडिस्क्राइबेबल नहीं हो सकता, मैजिकल नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर क्या है, कॉमन। कॉमन यानी कि जो चीज हर कोई कर लेता है ना, ये तो यूजुअल है, हर किसी के बस की बात है। लेकिन नोबल में इसको क्या चाहिए, करेज चाहिए, पूरा भरपूर मात्रा में करेज चाहिए, यानी इतनी आसानी से तो इसे ये चीज नहीं मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, तो ये आज मैंने फिर आपको कुछ एंटोनिम्स जो हैं वो कराए हैं एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड। अगेन आई एम सेइंग कि एंटोनिम्स जो है उसकी स्ट्रेंथ मान लूं या नंबर मान लूं, काफी अच्छा है जो पूछा गया था, और अच्छी बात है, हमारी तो वोकैब रिवाइज ही हो रही है, या हमें तो नए नए वर्ड सीखने को ही मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर बोल रही हूँ कि मैं इतने कम वर्ड सिर्फ इसलिए लेती हूँ ताकि जो है आपका रिविजन गुड बेसिस पे हो सके, एंड आप इन वीडियोस को डेफिनेटली रेगुलर वॉच करते रहें ताकि आपकी वोकैब काफी स्ट्रांग हो जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।